गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? हैप्पी होली टू ऑल। होली बीतने के बाद मैं होली विश कर रहा हूँ। सर बच के रहिए सर, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं होली में जो आपके फेस में तो रंग लगाते ही साथ में आपका ब्रश भी कर देंगे। तो आपको उनको बहुत भरोसा होता है सर कि आप कई दिनों से मुंह नहीं धोए, ऐसा कोई बात नहीं, दांत में ई कर देते हैं और हमारे वाइट से सुंदर दिखने वाले दांत को वो एकदम ब्लू या ब्लैक या तो कह सकते हैं ग्रीनिश कर देते हैं, जिससे दांत का कलर बदल जाता है और अंदर में जितने भी जो हमारे दांत के कीड़े होते हैं उनको भी रंग लग जाता है। दैट मीन्स कि होली सर एकदम कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल तक लोग खेलते हैं होली। अब बताओ उतना को जीवाणु का रंग लगाने का क्या जरूरत है? कोई फायदा हुआ? नहीं ना। इतनी को जीवाणु के लोग रंग लगा देता है, बताओ, है ना। बैक्टीरिया को रंग लगाने चले, वायरस को बताओ, इतना जीरो लेवल से रंग लगा रहा है क्या? एकदम बैकग्राउंड से होली खेलता है, ग्राउंड लेवल से होली खेल रहा है। खैर शुरू करते हैं ग्राउंड लेवल से होली बिना खेले हुए। आज हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहां से शुरू हो रही है क्योंकि इससे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं वो एंगल्स वाले टॉपिक थे, यानी एंगल्स, ठीक है, एंगल वाले टॉपिक थे। एंगल में हम लोग रेडियन और डिग्री में मेजरमेंट में हम लोग खास रिलेशनशिप देखे कि कैसे हम डिग्री और रेडियन में एक साथ जो रिलेशनशिप सेट कर सकते हैं, जो हम पीछे के वीडियो में देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब बहुत यूनिक हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है क्योंकि यही से ट्राइग्नोमेट्री जो है बिल्कुल डिफाइन होता है। फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, बायो वाले जितने भी लोग हैं सब देख सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम से आप हो तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, वरना आप भुला जाओगे, ठीक है। क्या है पहले वो समझिएगा। इससे बताने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि हमें थोड़ी सी ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन पर काम करनी चाहिए, क्योंकि फंक्शंस कहा है तो जाहिर सी बात है कि y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 6, या तो छोटा मोटा ही लेते हैं, y बराबर 2x है तो इसको हम लोग कहते हैं कि एक तरह का फंक्शन है। ये क्या है? फंक्शन। उसी प्रकार y बराबर यदि कोई sin x ले लेता है तो भी एक फंक्शन ही होगा ना। अब साइन का जो वैल्यू होगा ना वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ कहाँ कितना कितना रख सकते हैं। साइन का वैल्यू अगर रेडियन में रखिएगा तो बहुत कुछ रख सकते हैं, 1 डिग्री से लेके 1 रेडियन से लेके इन्फिनिटी तक रख सकते हैं। जिसका डोमेन जो जाता है, डोमेन के मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए कहा जाता है कि डोमेन इसका ऑल रियल नंबर है। और जो रेंज होता है वो कभी भी कुछ भी रख दीजिए, -1 से लेके +1 के बीच में ही रहता है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो एक तरह का एक फंक्शन हुआ ना कि आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, y का मान आते जाएगा, यदि x का मान आप रखते जाएगा, मान लीजिए 30 रख देते हैं, ठीक है, x का मान आप क्या रख देते हैं? 30 रख देते हैं, तो भी आंसर आपको आते चला जाएगा। और यदि मान लेते हैं 30 रखते हैं तो 1/2 आपको आ जाएगा y का मान। क्या बोलते हैं? सही बात है, y का मान 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से आप अलग अलग आंसर ला सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हम यही जानेंगे कि ऑल टी रेशियो जो है कैसे किसी क्वाड्रेंट में सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। आइए तो बने रहिए। बहुत होली खेल लिए, अब पढ़ाई चालू करते हैं, ठीक है। ये जो देख रहे हैं वो आर है, आर यानी एक हम इसको कह सकते हैं। ये जो एक्सिस है वो बाई है, ठीक है। और यहाँ भी बाई ही बनेगा लेकिन ये निगेटिव हो जाएगा, राइट। और ये जो उल्टा बता दी ना, एक्स है ना वो, ये एक्स है, ये भी क्या हो जाएगा? एक्स ही होगा। लेकिन जो जनरली ये होगा निगेटिव होगा, ये क्या होगा? पॉजिटिव बाई होगा, और ये क्या होगा? निगेटिव बाई होगा। इतना तो इजी है, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी बाई ही होगा, ओके। तो एक तो बहुत यूनिक बात आ रहा है ना कि यदि आपके पास ए थीटा दिया हुआ है, तो यदि आपसे कोई पूछे कि सर बताओ साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर साइन थीटा बराबर तो पी रखूंगा ना, बाई रखूंगा, एच का मान आर रखूंगा, आर बराबर 1 है। तो यदि 1 कांस्टेंट लेके चलूं, 1 कांस्टेंट लेके चलूं तो y/1 हो जाएगा ना। तो y बराबर क्या होगा? साइन थीटा। साइन थीटा कितना इजी है, बताओ। उसी प्रकार यदि कोई cos थीटा रखना चाहता है बंदा, तो वो x/1 रखेगा, तो x का वैल्यू भी cos थीटा के बराबर आएगा। इससे प्रूफ हुआ कि हम चाहें तो डोमेन रेंज तक जा सकते हैं। नहीं, यदि y स्क्वायर और x स्क्वायर कोई बंदा लिखना चाहता है तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेगा और प्लस क्या लिखेगा? cos स्क्वायर थीटा लिखेगा। दैट मीन्स कि y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर होगा 1। एक से ज्यादा डाटा कभी जा ही नहीं सकता, इसलिए रेंज जब भी जाता है दोनों का तो एक से बड़ा कभी नहीं जाता है। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, सॉरी। अब हम सेकंड टॉपिक की ओर पढ़ते हैं, यानी कि मेन मेजर टॉपिक हम लोग का ये है। चूंकि आप बाई का मतलब समझ गए और एक्स का मतलब भी समझ गए, तो और अच्छी बात है कि आपको सबका साइन भी पता कर सकते हैं। ऑल टी रेशियो, चूंकि आप जानते हैं
क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आपने कहा सर कि साइन थीटा हमारे पास जो है वो फिक्स हो गया, इसको y के नाम से हम लोग जानते हैं, साइन थीटा और y के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। और cos थीटा बराबर जो होगा वो x के नाम से जानते हैं। तो डेट मीन्स कि यदि कोई tan थीटा लिखना चाहे तो भैया y बटा x लिखने में उसका क्या जा रहा है, और कोई cot थीटा लिखना चाहे तो x बटा y लिखने में उसका भी कुछ नहीं जा रहा होगा। यदि वो cosec लिखे तो क्या वन बटा एक्स लिख दे, यदि वो सेक लिखे वाई न वन बटा वाई लिख दे, यदि वो सेक लिखे तो वन बटा एक्स लिख दे, क्या जा रहा है उसका, कॉट हो ही गया, 4 2 6 तो कंप्लीटेड हो गई। इसी के अनुसार वो एंगल भी रख सकता है और साइन भी चेंज कर सकता है। तो प्रॉब्लम ये है कि अब जो हम लोग सेट करने जा रहे हैं, अब जो हम लोग जो कोऑर्डिनेट वगैरह सेट करेंगे वो जरा ध्यान से देखने वाला पॉइंट ये है कोऑर्डिनेट्स में, कि यदि मान लेते हैं कि हम ए सेट कर चुके हैं ऐसा कुछ, एक ऊंचा रहने का फायदा है सर, आप लोग को अच्छा खासा दिखता होगा, नहीं तो अगर हम ही मेरा मुंडिया था तो मेरा तो बॉडी छेक लेगा आधा से ज्यादा बोर्ड को, तो मैं ठीक है, हाथ तो मेरा जा ही रहा है, लिखने में क्या दिक्कत है, सही है। तो इसका हम एक 0 है, इसका एक 90 है, इसका एक 180 देख रहे हैं, 270 तो आपको नजर ही आ रहा होगा, ये वापस 360 की ओर मूव कर गया, कंप्लीट ऑफ एंगल। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, पहला क्वाड्रेंट क्यू से हम डिनोट कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, ठीक है, इट्स योर थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा, और ये जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। सबका स्पेसिफिक रेंज है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज की अगर बात की जाए तो 0 से लेके आपका 90 होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट जो है ठीक 90 से 180 के बीच में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट जो होगी वो 180 से 270 के बीच में ही लाई करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है 270 से 360 डिग्री के बीच में लाई करेगा। ये क्लियर तुम याद हुआ क्या अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम चूंकि सब चीज हमारा सेट हो गया, तो प्रॉब्लम ये है कि यदि मैं किसी भी थीटा को इसमें रख दूं, हमारे पास 6 टी रेशियोज हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि अब कहा जाता है, पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव माना जाता है, जितने भी डाटा इसमें रखिएगा, जितने भी क्वाड्रेंट, जितने भी फंक्शन रखिएगा सब पॉजिटिव होगा। इसमें सिर्फ साइन और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, इसमें सिर्फ टैन थीटा एंड कॉट थीटा ही पॉजिटिव होता है, और अगर इसकी बात की जाए तो इसमें कॉस थीटा एंड सेक थीटा जो है पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होगी। क्या है सर ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि आप 0 डिग्री से उठा के 90 के डिग्री में कोई भी डाटा रखिएगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। जैसे कि आप साइन 60 रख रही हैं, तो 60 डिग्री जो है ना वो 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में ही लाई करता है, हम ये कहना चाहते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में। यदि आप लिखते हो साइन 120 लिखते हो तो 120 जो है वो 90 और 180 के बीच में लाई करता है। अब इसके बीच में कोई भी ले सकते हैं, आप tan ले सकते हैं 120, आप cot ले सकते हैं 120, कुछ भी ले लीजिए, cot 150 ले सकते हैं, वो सब के सब कौन है सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या लागू होता है कि यदि कोई बंदा लिख रहा है साइन लिख रहा है 300 डिग्री लिख रहा है, 300 तो खैर ज्यादा 270 से कम ही लिखना था ना, तो हम 200 डिग्री अगर ले रहे हैं तो बेटर है ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और 300 के लिए अगर हम लिखते हैं tan 300 लिखते हैं तो 270 से ज्यादा पड़ता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इसका मतलब है कि आगे जो डाटा, जितना डाटा आपको लिखा हुआ रहेगा उतना डाटा के अनुसार आप काम कर सकते हैं और बहुत बाखूबी इजीली काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है सारा डाटा को हम एक जगह करते हैं, ओके, एक जगह करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम सबका साइन वगैरह यूज करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि आपको याद रखना पड़ेगा, एक ट्रिक है, ऐड शुगर शुगर टू कॉफी, ये प्रचलित है सभी बता, मैं नया क्यों। ए मतलब होता है ऑन, और ए शो करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ए शो कर रहा है, ट्रिक सेकंड को, ए कर रहा है थर्ड, ए फोर्थ के लिए जाना चाहता है। या ऑन जो है पॉजिटिव होती है, इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में रखे तो सब के सब पॉजिटिव आएगा। में सिर्फ एस है ना, एस से साइन
एंड इसका उल्टा ठीक कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और हमें टी से हो जाएगा टेन एंड कॉट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसमें कॉस जो होगा और सेक जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। कितना इजी है देखो। आई शो टू कॉफी, डोंट माइंड, ये आपका नॉर्मल चीज है। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं, जो बड़ा यूनिक चीज सिखाने जा रहे हैं। एक एक फॉर्मूला को मैं बताऊंगा, उस पर न्यूमेरिकल सिखाऊंगा, साथ साथ में मैथ बनाना इजीली आपको आ जाएगा और हंसते खेलते आ जाएगा। कैसे, वो चीज ध्यान रखिए, ठीक है। तो पॉइंट नंबर वन ये कहता है कि यदि आपको दे दी जाए पहला क्वेश्चन कि साइन जो है माइनस थीटा है तो क्या लाओगे, पहला क्वेश्चन निगेटिव रहेगा तो निगेटिव में हो जाएगा साइन थीटा, और यदि कॉस रहेगा और माइनस में थीटा रहेगा तो क्या करोगे आप, तो प्लस में कॉस थीटा हो जाता है, ये याद रखना। और कॉसेक थीटा चूंकि साइन ही नेगेटिव में है तो भैया कॉसेक बेचारा नेगेटिव में जाएगा, और सेक जो है चूंकि कॉस जो है पॉजिटिव हो गया था तो इसी के खानदान से है, तो ये क्या हो जाएगा, टेन अगर आप लिख रहे हो नेगेटिव लिख रहे हो तो नेगेटिव में ही जाएगा क्योंकि साइन नेगेटिव में है। और कॉट बेचारा तो गरीब है क्योंकि टेन ही गरीब है तो कॉट भी गरीब ही होगा, इसकी गरीबी हमें दिख रही है। कितना इजी है। क्वेश्चन नंबर वन कि सर कॉस पॉजिटिव में क्यों हुआ, क्या किसी के मन में क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, हाँ सर मेरे मन में था। अगर आपके मन में नहीं है तो आपका मन खराब है, चेंज योर मन। ओके, लेट्स चेंज योर मन। अगर गौर से देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर इसमें खासियत नजर आएगा। क्या खासियत है, आप इसको r बराबर 1 बोले थे, इसको y बोले थे, इसको x बोले थे ना, ठीक है। यदि मैं नीचे की ओर खींच दूं सेम डाटा को, एक ऐसा ट्रायंगल बनाऊं जो इससे ठीक मैच करता हो, यदि पॉजिटिव थीटा होगा तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव थीटा होगा ना। तो एक बात बताओ, ए बाई नेगेटिव में चला गया, ए बाई पॉजिटिव में, तो साइन जो है यदि हम प्लस में थीटा ले रहे हैं तो आप कहोगे कि सर बाई बटा 1 होगा, लेकिन यदि साइन माइनस में लोगे तो पता है माइनस वाई बटा 1 होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि साइन माइनस में लेने से आंसर पहुंचा रहा है बाई हो गया। अब एक बात बताओ, शुरू से तुम लोग सब याद कर लो कि बाई बराबर कुछ होता है साइन थीटा होता है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, साइन माइनस थीटा बराबर, यहाँ पर माइनस लगल है, बाई का मान क्या रख दोगे, साइन थीटा रख दो। कितना इजी था बताओ, हंसते खेलते निकल गए। बोलिए, ठीक है। लेकिन सेम कॉस के साथ ऐसा गेम नहीं होता है। कॉस यदि माइनस में रखा हुआ है, माइनस में रखा हुआ है नीचे वाला में, तो कॉस का मान तो ये होता है ना भैया, तो इसका मान तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। अब कॉस माइनस थीटा रखने के बाद भी कॉस थीटा अगर कोई रखता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। प्रॉब्लम इसका जड़ है, चाहे इस ट्रायंगल में रहिए चाहे उस ट्रायंगल में रहिए, कॉस पॉजिटिव ही रहेगा, सिर्फ साइन का मान बदलेगा, और साइन का मान बदलने से टैन कॉस सबका मान बदल जाता है। आई होप कि आपकी डाउट दूर हो गई होगी, क्यों ऐसा होता है आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और बहुत इजीली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को थोड़ा एक बार और देख लेते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा अगर हम लोग लिखे, 90 माइनस थीटा अगर लिखते हैं, ये 10 क्लास में पढ़ा हुआ है, कॉस 90 माइनस थीटा आप लिखते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सब है, tan 90 माइनस थीटा आप लिखते हैं, और cot 90 माइनस थीटा अगर आप लिखते हो तो कॉसेक भी लगा देते हो 90 माइनस थीटा, और सेक भी लगा देते हो 90 माइनस थीटा, तो सब का सब फॉर्मेट क्या हो बदल जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, ठीक है। ये जो हो जाएगा वो साइन हो जाएगा, दोनों का सेम पेन है, ये गलत बात, किसी एक अलग होना चाहिए। ये हो जाएगा आपको कॉट, tan है तो कॉट थीटा होगा, थीटा लगा देते हैं, और कॉट का tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये सेक हो जाएगा, सेक थीटा, ये हो जाएगा कॉस, सेक का कॉस। तो आपने याद रखा कि कॉस सेक का सेक, सेक का कॉस होता है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था इसलिए सब पॉजिटिव था। फर्स्ट क्वाड्रेंट 10 क्लास वाला सबको लगभग आता ही है, इसमें कोई ये नहीं था कि कोई समस्या वाली पॉइंट थी, और दैट्स नॉट अ मैटर। अब प्रॉब्लम ये है कि यदि हम क्रॉस कर जाएं साइन 90 प्लस थीटा तो दिक्कत है, तो दिक्कत है, इसमें फंस जाता है बच्चा लोग, सब फंस जाता है कि 90 प्लस थीटा आएगा तो वैल्यू कैसे बदलेगी। तो एक ट्रिक देता हूं जो बहुत यूनिक ट्रिक है कि इस फंक्शंस को कब बदलनी है, यहाँ पर कब बदलना कब नहीं बदलना। यदि आपको 90 प्लस माइनस थीटा दिख रहा है तो बदल दो,
यदि आपको 270 प्लस माइनस थीटा दिख रहा तो बदल दो, यानी दो चीज में फंक्शन विल बी चेंज्ड, फंक्शन विल बी चेंज, बदलेगा। लेकिन सेम यदि आप कह सकते हैं 3 में कि यदि रहेगा 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, तो फंक्शन विल बी नेवर, क्या हो जाएगा, नेवर चेंज्ड, फंक्शन क्या होगा, जल्दी नहीं बदलेगा। क्लियर हो गया, फंक्शन विल बी चेंज्ड, विल बी नेवर चेंज्ड और चेंज्ड। क्लियर। तो एक तो बहुत अच्छा ट्रिक आपको मिल गया। अब आप तो किसी का भी निकाल सकते हैं, पुंगी बजा सकते हैं। आइए तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए डाटा सेट तैयार करता हूँ। फोर सेकंड क्वाड्रेंट क्यों डिनोट कर देते हैं, उतना बड़ा वर्ड नहीं लिखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट में दो डाटा हो सकता है, एक तो हो सकता है साइन 90 प्लस थीटा, एक हो सकता है साइन 180 माइनस थीटा। इससे भी रिटर्न मारिएगा तो सेकंड में ही रह जाइएगा, ठीक है। एक हो सकता है कॉस जो है 90 प्लस थीटा, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। टैन हो सकता है 90 प्लस थीटा आपका जा सकता है, कॉट जा सकता है 90 प्लस थीटा जा सकता है, कॉसेक जा सकता है 90 प्लस थीटा जा सकता है, और सेक जा सकता है 90 प्लस थीटा जा सकता है। क्लियर है, दो चार। आइए, कॉस जा सकता है 180 माइनस थीटा जा सकता है, साइन कॉस, टैन जा सकता है 180 डिग्री माइनस थीटा जा सकता है, कॉट जा सकता है 180 माइनस थीटा, कॉसेक जा सकता है 180 माइनस थीटा, सेक जा सकता है 180 माइनस थीटा। दो दो चार दो छह पॉसिबिलिटी है। साइन मैंने कहा था इसमें बदल देनी है, तो एकदम आंख बंद करके बदल दीजिए कॉस थीटा, क्योंकि साइन का जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है। आपने सीखा था कि साइन फंक्शन का जो आंसर आता है यहाँ पॉजिटिव होगा। बाकी साइन का और कॉसेक का, तो कॉसेक का भी हो जाएगा सेक, जो हो जाएगा पॉजिटिव, बाकी सबका नेगेटिव जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। तो साइन का आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा, माइनस साइन थीटा। ध्यान रहे, ए नहीं है कि साइन थीटा ही पॉजिटिव होगा, उसका आंसर की मैं बात कर रहा हूँ। साइन का माइनस कॉट थीटा होगा, और कॉट का माइनस क्या हो जाएगा, टाइन थीटा हो जाएगा, और सेक का हो जाएगा माइनस में कॉस सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए नहीं बदलना, हाँ नहीं बदलना, साइन के साइन ही रह जाएगा, साइन के। अब साइन के साइन रहेगा तो साइन का सेकंड क्वाड्रेंट में तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव तो आ नहीं सकता। बट कॉस पे कॉस रहेगा, माइनस में कॉस जाएगा, ये बहुत ही की बात है। और टेन का हो जाएगा माइनस में टेन जाएगा, ठीक है, और माइनस में कॉट जाएगा, और कॉसेक भी तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो कॉसेक जो आपका पॉजिटिव रहेगा, और ये सेक रहेगा जो माइनस में सेक। सेकंड है तो इसमें साइन और जो कॉसेक है वो किंग है। हाँ ये बोलूंगा कि सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो किंग है वो साइन और कॉसेक है। अब प्रॉब्लम है कि इन दोनों डाटा को शेयर करके अगर क्वेश्चन बनाई जाए तो आपको बखूबी समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहता है। जैसे मैं निकालता हूं दो तरीके से, बात को समझिएगा। साइन 150 डिग्री का वैल्यू निकालना है, और tan 120 डिग्री का वैल्यू निकालना, दोनों दो तरीके से निकालूंगा, उस वाले से भी और इस वाले से सेम आएगा। कैसे, यदि हम लिखते हैं साइन 90 प्लस 60, तो बदल देनी है क्या चीज में, कॉस में, और कॉस हो जाएगा 60, चूंकि यहाँ का थीटा यूज किया जाता है इसलिए 60 लिखा हूं। कॉस 60 का मान 1/2 के बराबर होता ही नहीं है, हाँ होता है, ठीक है, कॉस 60 तो x/2 के बराबर ही होगा। लेकिन साइन 150 को अगर हम लिखे भी साइन, अच्छा एक तो मैं बताना ही भूल गया कि 150 को 90 प्लस 60 ही क्यों लिखनी है। आप सबसे पहले कि आप ऐसे थीटा का खोज करो जो डिफाइंड हो, जैसे 90 डिफाइंड होती है। और वही बात है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वाड्रेंट के एक्सेस का वैल्यू याद रखो, क्योंकि यदि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड में फांड रहे हो तो बताओ बाउंड्री क्या है भैया, 90 है ना, या तो बाउंड्री क्या है 180 है। इस बाउंड्री से पीछे कूदोगे तो सेकंड में जाएगा, इस बाउंड्री से आगे कूदोगे तो सेकंड में जाएगा। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया ना कि भैया साइन 90 प्लस 90 क्यों लिखनी है 150 को। तो आप बाउंड्री देख लो, फर्स्ट बाउंड्री से आगे कूदोगे तो सेकंड में जाएगा, थर्ड बाउंड्री से पीछे आओगे तो सेकंड में जाएगा। तो दो को तो बाउंड्री नजर आ ही रहा, दोनों में सेट कर दो, आंसर आ जाएगा, जो जो आपको इच्छा है।
तो ये अच्छी बात थी कि कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइन यदि 150 को लिखना तो 180 में से कितना घटाएंगे, रिटर्न करेंगे 30। बोलिए, क्योंकि साइन में बदला नहीं जाता 180 में, तो साइन ही लिखाएगा और यहाँ 30 ही लिखाएगा। चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन का आंसर जो होता है पॉजिटिव आता है, 1/2 ही आंसर आएगा। इतना तो बढ़िया कॉम्प्लेक्स नहीं है, कीजिए, क्या दिक्कत है, खोजिए। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो समझने लायक ना हो इसमें, जो आपको दुख दे दिया हो। 90 + 30 भी लिखिएगा तो सही है आंसर, कि ये बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदलेगा तो 30 में जाएगा, 30 बदलेगा तो कॉट 30 का मान तो जान में करते हैं कि कितना होता है, क्योंकि आप जानते हैं साइन जो जनरली अगर √3 ही जाएगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि tan 30 का मान कितना होता है, वो 1/√3 होता है सिंपली। तो जो कि हम लोग सब जानते हैं कि tan अगर 30 डिग्री लिखें और रिटर्न मारे तो tan 30 कॉट कॉट 60 के जनरली कॉट 60 tan 60 ले लेते हैं। tan कितना ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। भूलने भूलने के बाद लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, राइट, ऐसा कुछ है। अब इसका रिव्यू करो तो ये इसका मतलब है कि tan 60 जो है cot 30 के बराबर होगा, तो √3 के बराबर होगा। cot 30 tan 60 के बराबर होता है, ये पॉइंट है। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर मिस्टेक हो तो मेरे को कमेंट में जरूर लिखना। कि कभी कभी ऐसा होता है यार, 10th वाले लोग भुला जाते हैं डाटा। तो ये तो क्लियर पॉइंट है। यदि हम लिखें, अब यहीं पर पता चला है कि 120 था ना, तो 120 को हम चाहे तो 180 में से 60 भी घटा के तो लिख सकते हैं ना, तो बदलना तो है नहीं, तो भैया tan में ही रह जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट है तो मैं बदलना भूल गया कि ये माइनस में होगा, तो tan जो है 60 डिग्री जाएगा, वो भी नेगेटिव में जाएगा, तो माइनस में √3 आएगा। तो बिल्कुल हम सही थे, गलत नहीं थे, एकदम क्लियर हो गया, राइट, क्लियर हो गया। अब जरा आपको बताइएगा, क्योंकि यहां तक हम पहुंचा दिए, इसका एक और वीडियो जो सेम यहीं से आपको मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर्च करके देख लो, आराम से मिल जाएगा आपको, राइट। तो पहले तो आपको HW के लिए क्या है और कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है आपको बताना। कोई भी बच्चा जो है जिसमें कैपेबिलिटी है कि वो tan 300 का मान बता सकता है, वो sec 150 का मान बता सकता है, क्या वो cos जो है 120 का मान बता सकता है, क्या वो tan 120 का मान बता सकता है। यदि चारों का सही आंसर देते हैं तो उस विजेता को मिलेगा एक डेयरी मिल्क। सही बात, कौन ऐसा है जो डेयरी मिल्क खा पाते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो गेट रेडी, बेस्ट ऑफ लक, एंड नेक्स्ट वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में है तो ऊपर लिंक। थैंक्स अ लॉट।